हमने गोल की बात की, व्हीकल की, ड्राइवर की। थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ जाता है टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, एक तो हम जल्दी में चाहते हैं कि माइंड को फ़ौरन से, जो 30 साल में माइंड ख़राब हुआ है उसको एकदम से स्विच कर दें। तो टाइम फ्रेम कितना लग सकता है, या एवरेज किस हिसाब से आपको टाइम स्पेंडिंग करनी चाहिए कि अपने माइंड को वर्कआउट इफेक्टिवली अच्छा कर सकें? देखिए, वो एक बूढ़ा शख्स वॉक कर रहा था बच्चा उसके साथ, वो दाने गाना आसानी से उसने हाथ पे। अब वो जो बूढ़ा शख्स था वो अपने पोते को ये सिखाना चाह रहा था कि जितनी जड़ें स्ट्रॉन्ग होती है उसको निकालना मुश्किल। अब माइंड में एक चीज़ रिपीटेडली हो रही है, अब वो पैटर्न इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। इसकी एग्जांपल है कि आपने कोई धागा लिया, उसको आप रोल करते जाते हैं, जितना ज़्यादा रोल होता जाएगा वो उतना स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन पहले रोल पे बड़ा ईजी। सो जितना पैटर्न आपका रिपीट होगा वो उतना कंक्रीट होगा, उतना स्ट्रॉन्ग होगा। उसको रिप्लेस करने के लिए, न्यूरोपाथ के नए पैटर्न को क्रिएट करने के लिए यू नीड रेपिटेशन। अब मिनिमम उसमें आपको कम से कम 7 दिन चाहिए। 7 दिन आप रेपिटेशन में काम करते हैं तो दिमाग ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि किस न्यूरोपाथ को एक्टिव करना है। ठीक है, न्यूरोप्लास्टिसिटी आपकी जो है वो उस अकॉर्डिंगली वो न्यूरोपाथ क्रिएट करना मिनिमम 7 डेज। अब 21 डेज रिसर्च के अकॉर्डिंग प्रूवन है कि 21 डेज जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो वो पैटर्न क्रिएट होता है। अब देखिए, हम मेडिटेशंस करते हैं, हम रिट्रीट्स करते हैं, तो इस्लाम ने बड़ा अच्छा एक फ्रेमवर्क दे दिया रमज़ान का 30 डे। अब 30 डे वो परफेक्ट टाइम है जो आपके माइंड को रिप्रोग्राम कर। आप एक पैटर्न पे आते हैं और लेकिन आप देखेंगे कई लोग उसके बाद दोबारा से चेंज हो जाते हैं। रीज़न क्या है कि वो 30 डे भी उसको उस इंटेंसिटी से रिपीट नहीं करें। इंटेंसिटी चाहिए, इमोशन की नथीनेस चाहिए और रेपिटेशन चाहिए। सो 30 डे आप एक एवरेज स्लॉटिंग्स पर। अच्छा जी, ये हमने बात करी। और उसके बाद क्या 5वां स्टेप हमारा आता है रिसोर्सेज। कौन से 2-3 ऐसे रिसोर्सेज अगर आप बताएं जो इनको हेल्पफुल हो सकते हैं? देखिए, पहला रिसोर्स ये है कि आपने अपने माइंड को हैबिटाइज नहीं करता। आपने अपने माइंड को, एनएलपी के अंदर हम एक प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं, वो ये है कि रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उनको देखने की आंख चाहिए। अमूमन रिसोर्सेज होने के बावजूद हम कहते हैं रिसोर्सेज नहीं। जब मैं कहता हूँ कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं ब्लेम में गया, मेरा माइंड नेगेटिव फ्रेम में जैसे ही जाता है तो माइंड की लाइट ब्लॉक, और जैसे ही माइंड की लाइट ब्लॉक होगी मैं पॉसिबिलिटीज नजर। सो रिसोर्सेज के लिए आपने अपने माइंड के विजन को पढ़ना है। 2 टाइप के विजन है, एक ही आप आंखों से देख रहे हैं, एक आप दिमाग की आंख से देख रहे हैं। जो दिमाग की आंख है उसको ऑन रखना, ओपन रखना, खुला रखना बड़ा जरूरी है। सो रिसोर्सेज के लिए उसको ऑन कर दें, ऑटोमेटिकली आपके सामने जितने रिसोर्सेज हैं वो नजर आना शुरू। नंबर 1 ये एनएलपी की पहली एक स्टेप। दूसरा प्रिंसिपल एनएलपी का ये कहता है कि अगर रिसोर्सेज नहीं है तो यू कैन क्रिएट दैट। आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो माइंड है ना, माइंड में जो थिंकिंग पैटर्न है वो क्रिएशन से, उसमें आप मुख्तलिफ पैटर्न्स को क्रिएट करते हैं। जैसे हमने पहले भी बात कीजिए, आप आइडेंटिफाई करें पैटर्न को, फिर क्या करें, क्रिएट करें। अगर रिसोर्सेज नहीं है तो उनको क्रिएट करना चाहिए। ज़बरदस्त। और इसके बाद अभी हमने एनवायरनमेंट की बात करी। 6वां स्टेप हमारा एनवायरनमेंट है। ये बड़ी हम बात कहते हैं, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, सुनने वालों में अक्सर लोगों के सर कहना तो बहुत आसान है, लेकिन माइंड कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं, हालात ऐसे आ जाते हैं, जैसे पाकिस्तान के आजकल क्राइसिस लेट सपोज चल रहे हैं तो स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है। सो वो सपोर्टिव एनवायरनमेंट कैसे बिल्डअप किया जाए? और देखिए, जब मैंने बुक्स रीड करना शुरू की ना तो मैंने अपने एक किताबें लाना शुरू, और मेरे को अभी भी जाएंगे ना तो लाइब्रेरी से बन रही है। मेरे बेड में भी साइड पे जो स्पोर्टी टेबल्स होंगे उसमें भी बुक्स पढ़ेगी। अच्छा, मैंने किंडल भी रखी हुई है, मैं गाड़ी में भी बुक्स पढ़ी हुई होती है। सो आप जो हासिल करना चाहते हैं ना, उसका इन्वायरमेंट क्रिएट करें, और ये बाय डिज़ाइन है, ये बाय चॉइस है। इसके लिए आपने स्ट्रगल करनी है। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आप लेट्स सपोज कि अगर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते तो आप ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड सुपरस्टार्स की तस्वीरें लगा, आप ऑनलाइन से रिलेटेड जो है क्लिप देखना शुरू करें, आप अपना एक विजन बोर्ड बनाएं, उसके ऊपर उनकी पिक्चर्स, बिकॉज 90% हमारे माइंड में इफेक्ट है विजुअल, आपकी विजुअल सेंसेज पर रहता है। और जो हमारा 10% अवेयरनेस का लेवल है, 90% सबकॉन्शियस का लेवल। अब 24 घंटे जो माइंड की फैक्ट्री चलती है वो 90% वाला पार्ट है। उसमें जो डाटा आप डालेंगे उस पर काम होता जाए, उसी तरह की ट्रेन ऑफ थॉट आएगी, उसी तरह के डिसीजंस आएंगे, उसी तरह की आपकी इंटेंशन डेवलप होगी। तो उसके लिए आप इन्वायरमेंट को डिज़ाइन करेंगे। अब ये डिपेंड करता है, जैसे हम घर की डिज़ाइनिंग बड़ी मज़े से करते हैं, हम गाड़ी की डिज़ाइनिंग बड़े मज़े से करते हैं, उसके इंटीरियर की डिज़ाइनिंग बड़े मज़े से करते हैं, हम अपने लैपटॉप की डिज़ाइनिंग उसके वॉलपेपर मर्जी से करते हैं। जो हासिल करना चाहते हैं उसको भी बाय चॉइस, बाय डिज़ाइन डेवलप करें।
क्योंकि इन्वायरमेंट आपकी सेंसेस से आपको वो डाटा दे रहा है जो इक्वेशन में पहला वन है। हमने 3 वन की बात की कि ना पहला वन क्या है, सेंसेस। तो सेंसेस से आने वाला डाटा आपके कंट्रोल। तो यहाँ पे अब वो आपको बात समझ आ रही होगी विजन बोर्ड की। Yes. कि विजन बोर्ड क्यों इम्पोर्टेंट है। बिकॉज विजन बोर्ड में आप जो चीज़ डेली देखते हैं वो ना चाहते हुए भी आपकी माइंड की फैक्ट्रीज पे काम करना शुरू कर देती है। वैसे लोग, वैसी अपॉर्चुनिटीज आपको नजर, जैसे आप लेट्स सपोज आज एक छोटी सी एक्सरसाइज करें, आप किसी गाड़ी को सिलेक्ट कर लें, उसको 3-4 दफ़ा सोचें, आप रोड पे जाएंगे आपको वही गाड़ी, ठीक है। सो हमारा एक माइंड का सिस्टम है, एक ऐसा पार्ट है जो चीज़ एक दफ़ा आ जाती है फिर उसी पे फोकस करना है, ठीक है ना। आपने जो चीज़ लेनी है, और आप देखें आपका जो आज का AI सिस्टम है फेसबुक का, अमेजोन का, वो भी क्या करता है, आप जो सोचते हैं, जो व्यूअर बात करते हैं, वही ऐड आपको दिखाता है, दिखाता है। ठीक है ना। तो वो माइंड की रेप्लिका है। ज़बरदस्त हो गया।